हेलो वेलकम। इसमें क्या लिखा है? यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद करने की साजिश करता है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि ये वीडियो एंड तक जब आप देखेंगे ना तो आपको ये 100% विश्वास हो जाएगा। और मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ, आप खुद मानेंगे। आप खुद अपनी इच्छा से मानेंगे कि हम जो भी चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, यूनिवर्स हमारी मदद करने की हमेशा कोशिश करता है। वो हमेशा ऐसी साजिश करता रहता है कि जो भी हमें प्रिय है, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, वो यूनिवर्स लाने के लिए पूरी कायनात एक कर देता है आपके पास। आपके पास वो चीज़ लाने के लिए यूनिवर्स के पूरी कायनात लग जाती है ना, पूरी कायनात एक हो जाती है वो चीज़ आपको दिलाने के लिए। आप मानो या ना मानो, फिर आप चाहे इसके बारे में आपको पता हो या ना हो, इसीलिए इस चीज़ के बारे में पता कर लो। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे ना तो भी यूनिवर्स तो आपकी मदद करेगा। फिर इनडायरेक्टली क्या होगा कि हम जो नहीं चाहते हैं वो भी हमें मिलेगा, है ना। अब देखो, मैंने लिखा है नीचे सतर्क हो जाओ। तो इसीलिए हमको सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ, ये जो पैटर्न है या फिर ये जो क्रिया है ना, सभी के लिए होती है। फिर अनजाने में क्या होता है, जो हम नहीं चाहते वो भी हमें मिल जाता है। तो इसीलिए इसको समझ लो। और ये वीडियो यूनिवर्स खुद आपके पास लाया है, क्योंकि आपको अब ये समझाने का समय आ चुका है और इस चीज़ के बारे में जानने का जो है राइट टाइम आ चुका है। क्योंकि बहुत सारे बदलाव होना, वो पॉजिटिव बदलाव ही होंगे आपके लाइफ में, ये आप मान लीजिए। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखेंगे, आप खुद वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप खुद करके जाएंगे। मैं बोलूँगा भी नहीं, इस बार इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो देखो, अब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि क्या मैंने गरीबी जो है चाही थी? मतलब जो गरीबी मुझे मिली है, ये तो आप मानते हैं ना कि गरीबी मिली है, चाहे कोई व्यक्ति के पास में अच्छा लाइफ पार्टनर ना हो, या कोई एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कर रहा हो, बहुत अटेम्प्ट हो गए, एग्ज़ाम नहीं निकली, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोले कि ये, वो तो इन पे तो विश्वास है कि ये हमको ऊपर वाली शक्ति दे रही है, वही रोक लगा रही है। पर नहीं, यूनिवर्स खुद दे रहा है, पर ये आपने चाहा। हम कैसे चाह सकते? क्या मैं चाहूँगा कि मैं बीमार पड़ूँ? क्या मैं चाहूँगा कि मेरी अच्छी जगह नौकरी ना हो? क्या मैं चाहूँगा कि मेरे पास पैसा ना हो? क्या मैं चाहूँगा कि मेरे पास अच्छा घर ना हो? क्या मैं चाहूँगा कि मेरे पास अच्छे रिलेशन नहीं हो? ऐसा कौन चाहता है भला? सही बात है, ऐसा कौन चाहता है? पर एक लॉ काम करता है, एक यूनिवर्स का नियम काम करता है, वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देने की कोशिश करता है जो हम चाहते हैं, और इसके लिए हमेशा वो वर्क करते रहता है, पूरी साजिश करता है आपकी चाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए। तो देखो, वो इनडायरेक्टली में हुआ है, इनडायरेक्टली में कैसे हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम इस रूल को, इस यूनिवर्स के नियम को अगर जान जाएंगे ना कि ये नियम वर्क कैसा करता है, मतलब ये चीज़ें वर्क कैसे करती है, इसके पीछे एक नियम काम करता है। अगर वो नियम को जान जाएंगे तो हर हम जो चीज़ चाहेंगे वो हमें मिलेगी, जिसपे हम मतलब ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए जिससे हमको फ़ायदा होगा। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी वो हमें मिलेगी, ना कि वो चीज़ जो हमारे लिए अच्छी ना हो। अब देखो, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टूडेंट की एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना। फिर बात करेंगे रिलेशन की, फिर बात करेंगे पैसे की, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अब स्टूडेंट जो रहते हैं, अब वो एग्ज़ाम के लिए कई अटेम्प्ट वो देते, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसी क्या गलती होती? क्योंकि अभी तो आप कहेंगे कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद करने की साजिश करता है। यूनिवर्स तो कोशिश कर रहा है ना कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिले, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिले। पर मैं तो नहीं चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रही है? देखो क्या होता है, एक चीज़ आप समझिएगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं, आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, शायद 10th की एग्ज़ाम दो, 12th की दो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल रहे, कहीं सिलेक्शन होना, सारी चीज़ें ना, जॉब इंटरव्यू दे रहे हो। तो अब आपकी जो एग्ज़ाम हो रही है जिस भी चीज़ के लिए, तो आप उसके लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या आपके माइंड में चलता है? आप उस समय करते हैं चिंता, उस समय लेते हैं टेंशन कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालने के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और अगर ना निकला तो आपके मन में क्या चलेगा ना, ना निकला तो, और जो पढ़ रहा हो ये क्या सही चीज़ पढ़ रहा हो क्या? उस समय आप विचार कैसे ला रहे हैं? क्योंकि ये जो नियम है,
ये जो वर्क करता है ना, आपके विचारों के ऊपर वर्क करता है। यूनिवर्स जो है, एक बात आप समझिए सभी लोग, कि यूनिवर्स की कोई भाषा नहीं होती है। यूनिवर्स ना तो हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, कन्नड़, मलयालम वगैरह, फ्रांस वगैरह जो भी भाषा है, ऐसी कोई सी भाषा यूनिवर्स नहीं समझता। यूनिवर्स की अलग भाषा होती है, एक अलग भाषा होती है यूनिवर्स की। तो वो भाषा को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता। ऐसे तो बहुत सारी भाषा होती है ना, जैसे बच्चा जब रोता है तो उसकी भाषा जो है हर कोई नहीं समझता है, पर उसकी माँ समझ जाती है, उसके पापा भी समझ जाते हैं। पर बाहर का कोई व्यक्ति आया जिसके बच्चे नहीं हो, है ना, बहुत समझदार व्यक्ति हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, फिर भी उसकी भाषा नहीं समझ पाएगा, है ना। तो ऐसी यूनिवर्स की एक भाषा होती है। और यूनिवर्स जो समझता है, किसको समझता है पता है? वाइब्रेशंस को। आपके विचारों के द्वारा वाइब्रेशन जो है वो उत्पन्न होता है, आपकी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स वर्क करता है। जो चीज़ भी हम विचार करते हैं, हमारी विचार में लाते हैं, जिस पे भी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिस पे भी हम सोचते हैं, उससे एक सिचुएशन जनरेट होती है ना। वो सिचुएशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है ना। या तो उसका मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो वाइब्रेशन में ऐसे सिग्नल होंगे जो यूनिवर्स समझेगा और उसको रिलेट करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर आप चिंता कर रहे हैं एग्जाम निकलेगा कि नहीं, और नहीं निकला तो फिर वापस से मैं इसी जो कोचिंग से कर रहा हूँ इसमें ही पढ़ाई करूँगा, या फिर अब मैं, है ना, वो छोड़ दूंगा और घर पे ही पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मैंने सारा जो है सिलेबस वो तो पढ़ लिया है। तो और उसके बाद में नहीं हुआ तो फिर यार एक काम करूँगा, अब जॉब इंटरव्यू दे दूंगा, या फिर इसके बाद में खुद का बिजनेस कर लूँगा। तो ये विचार भी वो लाते रहता है। अब देखो, जो पास होते हैं वो स्टूडेंट की मेंटेलिटी क्या होती है पता है? वो कभी सेकंड ऑप्शन लाते ही नहीं। वो ऐसा सोचते कि मैं इस एग्जाम में पास हो ही चुका। आपको क्या सोचना है? मैं इस एग्जाम में पास हो चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अच्छे नंबर आ चुके हैं, जो मैं चाहता वो हो चुका है। एक समय के लिए भी नहीं। आपको ये विचार आपके माइंड में नहीं लाना है कि मेरा क्या होगा। अब जब आप सोचोगे ना क्या होगा, तो इससे क्या वाइब्रेशन जनरेट हो रही है? नेगेटिव। और यूनिवर्स को मैसेज किया जा रहा है नेगेटिव। तो वो आपको वही ला के देगा। आप सोच रहे यार होगा कि नहीं होगा, तो वो उस सिचुएशन में ही आपको ला के खड़ा कर देगा। आपके जो मार्क्स है वो भी कन्फ्यूजन भरे आ जाएंगे, कन्फ्यूजन भरे, ना इधर के ना उधर के, इस तरह की सिचुएशन वहाँ हो जाएगी। तो यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स को नहीं पता है कि हम अच्छा सोच रहे बुरा सोच रहे, ठीक है, यूनिवर्स को नहीं पता। अब मैं बात करता हूँ बीमारी की। देखो, बीमारी की बात करता हूँ, फिर रिलेशन की। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं क्या बीमार, मैं बीमार बार बार पड़ता हूँ, मैं बीमार बार बार होता हूँ, और मेरे साथ भी चीज़ें होती है ना। तो देखो, होती थी, अब कम हो गई, बहुत कम हो गई है, अब ना के बराबर होती है, ठीक है। तो उसमें क्या व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद थोड़ी ना बीमारी लाऊं। देखो क्या होता है कि मान लो अब आप जैसे घर में बैठे, कहीं भी बैठे, आपको पता चला कोई व्यक्ति बीमार है, आप उससे मिलने गए। अब मिलने गए तो वहाँ पे आप जाके क्या बात करते हैं? आप जरा सोचिएगा, अभी खुद ही विचार कीजिएगा, वीडियो चल रहा है, विचार कीजिएगा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ में, है ना। आप कभी जाके बोलते हो नहीं ये तो ठीक हो जाएगा? सिर्फ जाते से ये नहीं, आप उसकी जो फीलिंग्स रहती है जिस समय, वो जो पेशेंट है, जो आप जैसे भी तरीके से उनको पहचानते हैं, जानते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि बीमार होते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में होते हैं। आप जाके अपनी जो है वाइब्रेशन को उनसे मैच करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनको सहानुभूति मिले। वहाँ पे उनकी वाइब्रेशन को और ज़्यादा लो कर रहे हैं आप। उनकी वाइब्रेशन को तो आप लो कर रहे हैं, पर खुद की भी कि नहीं यार तो बहुत गलत है। कैसे हुआ? अच्छा, बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, सामने से गाड़ी आ गई, कौन से पाँव पे चढ़ी, उस समय कैसा लगा, उस समय होश था आपको, क्या क्या हुआ? वो बोलेगा नहीं मैं तो उस समय का भूल गया, फिर भी थोड़ा भी याद नहीं की। आप अपनी पूरी वाइब्रेशन उस सिचुएशन पे लगा रहे। या फिर किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी कारण भर्ती हुआ, अच्छा बुखार आ गया, कब से है, कैसा लग रहा है, आप अपनी, और देखो वहाँ पे जाके आप पूरी नेगेटिव बात करें तो वो सबकॉन्शियस में फिट हो रहा है, और यूनिवर्स भी उसको सुन रहा है। अब उसको लग रहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, उसको नहीं पता कि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। अब आप घर आ गए, घर में आके आपने घर में बताया यार मैं उससे मिलने गया था, उससे मिलने गई थी, वो तो बेचारा बेड पे ऐसी कंडीशन में था, बेचारी ऐसी थी, खाना नहीं खाते बन रहा था उसको, बहू खाना खाते नहीं बन रहा था, बेटा, भाई, पापा, मम्मी, उसको तो ऐसा था। सबको बताएंगे बिठा के नहीं नहीं उसके संग बहुत गलत करा भगवान ने, और ऐसा वैसा। तो वहाँ पे तो आपने कर ही दिया, यहाँ आके भी उसी पे आप जो है सोच रहे हो। यूनिवर्स फिर मैसेज को सुन रहा है ना। फिर उसको लग रहा है ये परिस्थिति आपको अच्छी लग रही है, मतलब इस पे विचार कर रहे हो, अच्छी बुरी नहीं, इस पे आप विचार कर रहे हो, ये परिस्थिति आपको ला के देना। फिर सोने बैठे, फिर माइंड में ख्याल आ गया नहीं यार भगवान उसको जल्दी से ठीक कर दे। आप फिर भी
आप बोल रहे भगवान ठीक कर दे, और सोच क्या रहे, उसकी हॉस्पिटल में लेटे हुई तस्वीर आपको याद आ रही, वो सिचुएशन याद आ रही, जबकि आपको करना क्या है, ठीक कर दे ऐसा प्रे करना चाहिए। पर आपको क्या है, आपको माइंड में क्या लाना है, माइंड में वो इमेज लाना है जब वो ठीक हो चुका है, वो जब कैसा लगेगा, जब वो बाइक से जा रहा है, अपने परिवार वालों से मिल रहा है, वो सिचुएशन को फील करना है ना। आपको बीमारी के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आप जिस पे विचार करोगे वो कई गुना बड़ा होकर आपको मिलेगा, कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा। इस चीज को आप जान लीजिए। तो ये नियम इस प्रकार से काम करता है। अब बात करते हैं रिलेशंस की, अब बात करते हैं पैसे की, अब बात करते हैं जॉब की। ठीक है, अगर रिलेशन की बात करें, अब किसी को लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है तो वो क्या सोच रहा है, एक दो देखे और अरे यार मेरे लिए कोई बना है कि नहीं बना है, कितनी लड़कियां देख ली, कितने लड़के देख लिए। और जो कभी आपने देखा होगा एक दो को ऐसे आपके योग नहीं मिल रहे एक दो से, जो आपके लायक नहीं थे। कोई लड़की की तो बोले मेरे लायक कमाता नहीं है, कोई लड़का होगा तो इतनी खूबसूरत लगती नहीं, या फिर परिवार में नहीं बैलेंस कर पाएगी। तो वो तो उस समय आपने एक को पसंद नहीं आया, आपका योग नहीं बना किसी कारण से, फिर घर पर जाके क्या सोचते हो, ये तो नहीं मिली, अब अगली वैसी होगी कि नहीं, अगला वैसा होगा कि नहीं, मैं यार कोई बना है कि नहीं बना, फिर देखने के फिर वही चलता रहिए। क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि यार यहाँ पे आपको सोचना क्या है, आपको किस चीज़ पे विचार करना है, वो तो आगे बात करूंगा ही सर अभी। पर आप देखिए आप क्या दे रहे हैं, तो यूनिवर्स क्या करेगा, कोई बना है कि नहीं मेरे लिए, कोई जमेगी कि नहीं, तो वो उस सिचुएशन को ही आपके सामने लाएगा। कोई बना है कि नहीं, फिर आप जिसको देखने जाओगे वो आपके लिए बना है कि नहीं, उसमें कन्फ्यूजन, फिर मिसमैच हो गया, फिर नहीं जम रहा है, योग नहीं जम रहा है। ये लड़के की सैलरी ठीक नहीं है, क्योंकि आप सोच ही वही रहे थे कि यार ये मेरे खर्चे उठा पाएगा कि नहीं, मेरे को अच्छी लाइफ दे पाएगा नहीं, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा कि नहीं, ये आप सोच रहे हैं ना। लड़के खूबसूरत नहीं यार, अगली मिलेगी कि नहीं यार, ये भी थोड़ी ऐसी है, आजकल लड़की अच्छी मिलती का है ना। तो वो चीज़ें आपके सामने आएगी, क्योंकि आप हमेशा इस सिचुएशन में हैं, आप नेगेटिव वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, और यूनिवर्स उसी को लेके आपके लिए बढ़ा के आपको देता जा रहा है। लो, यूनिवर्स आपको देता जा रहा है, जिस पे भी आप विचार करोगे, जिस पे आपका विचार प्रबल होगा। इस समय आप करते रहते हैं चिंता। अच्छा, मेरे मेंटर ने एक वर्ड दिया था मुझे, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंतन क्या होता है वो भी बताऊंगा, पर आप चिंता की सिचुएशन में हो, आपको वही मिलेगी, चिंता ही बढ़ के मिलेगी, है ना। अब आपको क्या सोचना रहता है, यार मैं जो जा रहा हूँ ना, या फिर मैं जाऊँगा, मुझे या फिर आपको ये सोचना है मेरी लाइफ पार्टनर कैसा होगा, होगी, वो बढ़िया ऐसी दिखती होगी, उसकी सैलरी इतनी होगी, वो लड़का यहाँ पे जॉब कर रहा होगा, ऐसा गुड लुकिंग होगा, या फिर ये होगा, इसका परिवार इतना अच्छा होगा, जब मैं जाऊँगा तो मैं, या फिर मैं लड़की होगी तो मैं इनके परिवार में जाऊँगी तो ये मुझे, मैं जब जो है परिवार से मिलूंगी, सब मुझे खुश रखेंगे, परिवार में कोई इतना अच्छा मिल रहा है, हर कोई मेरी तारीफ करेगा, और मुझे पूरा हैप्पी परिवार मिलेगा, मुझे जो सास मिलेगी ना वो बिल्कुल माँ जैसी मिलेगी। तो अब क्या करेगा, आप ये सोच रहे तो यूनिवर्स इसको ही बढ़ाएगा। हाँ, तुम जिसको देखने जा रही हो, जिसके पास जा रही हो, वो आपको ऐसा ही मिलेगा, उसका परिवार ऐसा मिलेगा। पर आज की लड़कियां सोचती क्या है, और सास तो बहुत रेस्ट्रिक्ट करती है, बहुत रूल रेगुलेशन लगाती है, टाइम पे उठो, ये करो वो करो, कहीं मुझे ऐसा नहीं मिल जाए, तो आपको फिर कैसा मिलेगा। आपने कहाँ विचार करा था, रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों से, यूनिवर्स उसी को बढ़ा के देगा ना। तो मेजोरिटी टाइम आप किस चीज़ को सोच रहे हो, इस चीज़ को जानिए। तो आपको अधिकतर समय इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, इसको बिल्कुल हटा दो, चिंता को, चिंतन करो। बढ़िया, बहुत बढ़िया परिवार मिल रहा है, जिस लड़की के मैं देखने जा रहा हूँ, जो लड़की मेरी लाइफ में आएगी वो मेरे परिवार को समझेगी, मेरे माता पिता रिश्तेदार इतने खुश रहेंगे, वाह क्या लड़की लाया तो ढूंढ के। फिर देखो आपकी लाइफ में ऐसी ही चीज़ आएगी, क्योंकि आपने इस पर कॉन्सेंट्रेट करा है, और ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने, वो जो प्राइम शक्ति है, उसने आपके इस मैसेज को सुन लिया है, और वो इसी को बढ़ा के देगी, क्योंकि वो तो चाहती है ना कि आपको वो चीज़ दे जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिस पे आप चिंतन मनन कर रहे हो। वो तो आपको हर चीज़ देने की साजिश कर रही है। यूनिवर्स ने आपको बनाया है, आपको पैदा करा है, यहाँ लाया है, तो किसी मकसद से लाया होगा ना। कौन पिता चाहता है कि उसके बेटे का बुरा करे, उसकी संतान का गलत हो। तो अब यह संतान इस धरती पे आ गई, उसकी लैंग्वेज बदल गई है, क्योंकि वो तो उस लैंग्वेज को जानते हैं, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जानते हैं, उसी हिसाब से आपको देंगे। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को अच्छा करो, हमारी वाइब्रेशंस को अच्छा करो, इसीलिए चिंता की जगह चिंतन करो। चिंतन का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें चाहिए, जिसमें हम खुश होंगे, वो करना है। चिंता का मतलब जो हमें नहीं चाहिए होता, उसको बोलते हैं चिंता। ठीक है, आप रिलेशन का भी जान लिया, जॉब का भी इसी तरह से रहेगा भैया। आप अब देखो एक और चीज़ आती है,
सभी जने सुनिए, स्टूडेंट वगैरह जिनको पहले बता चुका, अभी अपने से रिलेट कर लेना। अब जॉब में हम जाते हैं, है ना, हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी की जॉब लग गई, इसकी क्योंकि हमसे पहले पढ़ा है या फिर जो भी हो, है ना, उसकी जॉब लग गई और हम इंटरव्यू देने गए, एक इंटरव्यू नहीं निकला। पहले तो जाने से पहले चिंता कर रहे कि होगा कि नहीं होगा, यार ये जॉब नहीं हुआ तो मुझे पहले ही पेपर में या जहाँ भी वैकेंसी निकलती ना वहाँ पे पहले 3-4 मार्क कर लेते हम पहले ही, यहाँ भी इंटरव्यू दूंगा, यहाँ भी दूंगा, पहले आ दूंगा क्योंकि यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, टाइमिंग कम है, ये अच्छा है। फिर भी हम क्या माइंड में पहले से पिक्चर बन गई 3 जगह की, 4 जगह की, कईयों के पास तो ऐसी लिस्ट होती है मोबाइल में, यहाँ का एड्रेस कि हाँ पहले ही प्लान बना के जाते हैं भैया कि इसके बाद में मैं यहाँ चले जाऊंगा क्योंकि रूट ऐसा पड़ेगा ना, ऐसे 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 3-4 जगह इंटरव्यू दे दूंगा। करते है कि नहीं बताइएगा। तो अब आपने पहले ही प्लानिंग कर ली, तो यूनिवर्स ने जब 4 जगह, तो यूनिवर्स तो प्लान करके बैठेगा ना भैया, आपको 4 जगह घुमाना भी तो है, पहले 4 जगह का एड्रेस लेके गए आप, क्योंकि आप खुद पे भरोसा नहीं करते और आप ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जब खुद पे भरोसा नहीं करेगा तो यूनिवर्स उस चीज़ को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। भैया आपके भरोसे को प्रबल करना है कि नहीं, वरना आप गलत हो जाओगे। एक जगह में सिलेक्ट हो गए आप तो फिर आप गलत नहीं हो जाओगे। तो इसीलिए यूनिवर्स तो चाहेगा ना कि आपको राइट रखना है, जिस चीज़ के लिए बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, उसको बढ़ा के करना, तो उसको प्रूफ तो करना है ना। ठीक है, तो अब ठीक है, ये छोटी बात है कि चलो फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए, पर नहीं, हम जिसमें चाहते उसमें सिलेक्ट होंगे, हमारे को ये रखना है, कभी हमारे मन में डाउट नहीं रखना है। डाउट रखोगे तो डाउटफुल कंडीशन आएगी और उसी चीज़ को बढ़ा के आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब एक और चीज़ है कि एक इंटरव्यू दिया, चलो सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद में घर आए, कोई व्यक्ति मिला, दोस्त को फ़ोन आ गया, दोस्त को देखा, अरे इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, और मन में क्या लगता है, ये साले की तो इतनी पढ़ाई भी नहीं थी, है ना, ऐसा सोचते कोई लोग, ये तो ऐसा पढ़ता भी नहीं था यार, इतने अच्छे मार्क्स नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, इसको ये जॉब कैसे मिल गई। अब उसकी नौकरी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप कि जॉब से तो तकलीफ होने लग गई आपको, उसकी जॉब से, वो जॉब कर रहा है तो तकलीफ हो रही, तो फिर यहाँ पे क्या वाइब्रेशन जा रहा है, यूनिवर्स क्या मैसेज को समझेगा कि नहीं यार जॉब से तकलीफ हो रही है, तो फिर वो आपको जॉब नहीं देगा, है ना, वो कंडीशन आपके सामने लाएगा। तो इस तरह से किसी की एग्जाम निकल जाती तो हमको, कई जने सोचते यार इसकी एग्जाम कैसे निकल गई, ये बंदा ऐसा कैसे टॉप कर गया, या फिर हर बार कैसे टॉप करता, हम उससे जलते हैं, हम उसकी सक्सेस से जलने लग जाते हैं, उसकी सक्सेस को हम गलत कहने लग जाते हैं। पैसों के मामले में भी ऐसा ही है, अगर पैसों के बारे में बात करें तो सेम चीज़ होती है कि हम हमेशा क्या सोचते हैं, देखो पैसों को लेके हमारे पास कोई सी चीज़ नहीं है, यार आज मेरे पास पैसा नहीं है, वरना मैं ये करता, वरना मैं वो करता, अरे यार पैसे नहीं है, ये चीज़ कैसे लाओ, बिजली का बिल आने वाला। तो आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो, कमी पे फोकस कर रहे हो कि नहीं, आप बताइए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वीडियो को मैं कम शब्दों में ख़त्म करूँगा, है ना, तो इस वरना बहुत लंबा आपको एक्सप्लेन कर सकता था, इसलिए एक एक टॉपिक पे पर्सनल वीडियो बनाए जा सकते। तो आप कमी को कर रहे हो कि नहीं, तो आप बताओ, आप कमी को जब महसूस कर रहे हो कि पैसों की कमी, तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, उस कमी पे फोकस करके आपकी लाइफ में कमी को ला रहा है, पैसों की तंगी को ला रहा है। तो आपको क्या सोचना है ना, पैसों को लेके अच्छी सोच रखना है कि यार मेरे पास में सब कुछ चीज़ पर्याप्त है। अब इसमें ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि यार हमारे पास है नहीं तो फिर कैसे कर ले, तो जो है उसको फील करो ना, जो है उसके बारे में अच्छा सोचो, पैसों के बारे में अच्छा सोचो, है ना। अब कई जनों को हम देखते हैं इसके पास पैसा है, हमको उससे जलन होने लग जाती है। कईयों को ऐसा चीज़ होती है कि यार ये पैसा, ये पैसे के दम पे रोब झाड़ रहा है, कुछ ऐसी बातें भी आती है। तो ऐसा लगता है कि पैसे आने के बाद में आदमी बदल जाता है, देखो वो रिश्तेदार पहले कैसा था अब ऐसा बदल गया है। तो यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है पैसे को लेके। अब नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपको पैसों को लेके, तो नेगेटिव पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई नेगेटिव, और यूनिवर्स क्या देगा आपको, उस पैसे की कमी को ही तो देगा, है ना। तो इसीलिए अगर पैसे चाहिए तो हमको पैसों के बारे में सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा। जो पैसे वाला है उसकी तारीफ करना होगा, ना कि बुराई करनी होगी। सोचना होगा इसकी लाइफ में पैसा आ गया, इसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, मेरे पास भी ऐसा पैसा आ रहा है, मैं भी अपना ड्रीम होम ले रहा हूँ, ड्रीम कार ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मस्त परिवार को लेके यहाँ घूमने जाऊँगा। प्लानिंग बनाना चालू कर दो, पैसा ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स साजिश करता है, हमेशा साजिश करता है वो हमारी मदद करने की। बस शर्त इतनी है कि जिस चीज़ पे हम विचार करें वो हमारे लिए अच्छा हो। यूनिवर्स को नहीं पता है कि हम अच्छे पे विचार कर रहे हैं या बुरे पे, जिस पे विचार किया जाएगा। और आप दिन भर की लिस्ट उठा के देख लो, आप मेजॉरिटी टाइम
अधिकतर समय नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हो, माइंड उसी में उलझा रहता है। यार ये बच्चा परेशान करता है, टाइम पे चाय नहीं मिलती है, जॉब पे जाता हूँ लेट हो जाता हूँ, एग्जाम निकलती नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ, है बीमारी बीमारी फैली है हर जगह, रोड पे जाऊँगा ट्रैफिक वाला रोकेगा। पूरे दिन नेगेटिव पे विचार कर रहे हैं हम, पूरे दिन नेगेटिव की चिंता, मतलब नेगेटिव चिंतन कर रहे हैं हम, पूरे दिन हम नेगेटिव फीलिंग्स ला रहे हैं, हम हमेशा चिंता कर रहे हैं। मेजोरिटी टाइम हम अधिकतर समय 70% टाइम, दिन के लगभग 70 से भी ज़्यादा, कई लोग तो 90% टाइम नेगेटिव ही सोचते हैं। तो बताओ, यूनिवर्स उस फीलिंग को बढ़ा के लाएगा तो आपके लाइफ में क्या आएगा, हमारी लाइफ में क्या हमको मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए मेजोरिटी टाइम आप कोशिश करें, अधिकतर समय आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव सोचें। अच्छा, इसके लिए एक रूल होता है 17 सेकेंड का, 17 + 21 सेकेंड का। 17 सेकेंड का तो बहुत लोग जानते भी होंगे, पर जो मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी चीज़ें आती है, पर मैं उसको नेगेटिव विचार को तुरंत हटाता हूँ। जब किसी वीडियो में बात करेंगे और मैं दोनों को आपको बताऊँगा। जब अभी तो आपको क्या करना पता चल गया ना, कि आपको सिर्फ जो चाहते हैं, हम जो चाहते सिर्फ उसी पे सोचना, हम जो चाहते सिर्फ उसी पे सोचना, जो नहीं चाहते उसको साइड कर दो, फेंक दो, उसको हटा दो, उसके बारे में सोचना ही नहीं। फिर आप दिन के समय में 70% भी अच्छा सोचेंगे, चलो 50% भी सोचेंगे। जब हम 90% नेगेटिव, 70 से 90%, 70 to 90% टाइम हम नेगेटिव सोच रहे, फिर भी हमारी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है। और जब हम 70 to 90% अच्छा सोचने लग जाएंगे तो लाइफ में कैसा हो जाएगा। चलो 50% ही सोच लिया तो आपको फोकस उस पर करना है जो आप चाहते हैं, अपने विचारों में वही चीज़ लाना, हमेशा पॉजिटिव विचार करना, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद करने की साजिश करते रहता है। हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। जो सोचेंगे वो होगा, जिस चीज़ पे विचार करेंगे वो चीज़ मिलेगी, वो चीज़ हमें बढ़ के मिलेगी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अच्छा, जो 17 और 21 सेकेंड का वीडियो है ना, आएगा आने वाले समय में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसलिए ऐसा नहीं, वीडियो के शुरू में बोला था लाइक वाइक करने का, बोलूँगा नहीं, वो तो आपको जैसा वीडियो लगा आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आएगा, है ना। और अपनी प्यारी प्यारी राय लिख देना कमेंट्स में, मेरा वीडियो कैसा लगता है ये आप बता सकते हैं। और जो 17 और 21 सेकेंड का मैं जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा ना, जब उसको भी अप्लाई करने लगोगे, क्योंकि उससे सब चीज़ इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ फ्लो करेंगे। आपके माइंड में पॉजिटिव विचार ही आएंगे, नेगेटिव आएंगे, बहुत आएंगे, पर उसको ओवरकम कैसे करना है वो आप इजीली जान जाएंगे। और आप मैक्सिमम टाइम, दिन के मैक्सिमम टाइम आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।